तो ये होरा न्यूमरोलॉजी ये बताने की कोशिश करती है कि आपका अगर समय अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं अच्छा, आपको लॉजिक देती है, उसका मीनिंग देती है। आप सब लोग अपनी जन्म पत्रिका तो जानते होंगे, अगर इस तरह के वेबिनार वगैरह अटेंड करते हैं तो आप जानते होंगे कि हाँ भाई, आपका लग्न क्या है, ये सब चीज़ें तो आपको मालूम होंगी। यस लग्न किसे कहते हैं? सिंपल, कि जिस जिस ग्रह की, जिस दिन सूरज जन्म लेता, जिस दिन सूरज उगता है, तो उस दिन जो जो क्या कहते हैं, जो ग्रह होता है वो हमारे को क्या प्रभाव देता है, उसे लग्न कहते हैं। राइट? राइट? यस सर। यस सर। बोलते रहे आप लोग, अगर आप नहीं बोलेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह से पढ़ते हैं। यस सर, कुंडली का फर्स्ट क्लास इन जनरल बोल रहे हैं। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। तो तुमने बताया कि कुंडली का फर्स्ट लॉर्ड दे दिया क्या, क्योंकि कुंडली के पहले जो हाउस है या घर है, उसको हम बोले थे कि वो ही आप हो। आपका शरीर है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका फेम है, आपको ईगो है, आपको डिजीज से क्योर करने का वही एक तत्व है। इसका मतलब है जो कुंडली का पहला घर है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा, क्योंकि बाकी सब घर एसोसिएट करते हैं लेकिन पहला घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहला घर निकलता कैसा है? पहला घर ऐसे निकलता है कि जिस वक्त आप जन्म लेते हैं उस वक्त कौन सूर्य कितने बजे किस समय उदय हुआ, तो इसी को औरानुमनालॉजी कहते हैं। और इस औरानुमनालॉजी, खैर जब बहुत डिटेल में जाएंगे तो हम बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक होरा न्यूमरो चार्ट बता रहा हूं जिसको आप समझ लें। अच्छा, आप लोगों को पता संडे संडे क्यों होता है, मंडे मंडे क्यों होता है? किसने समझने की कोशिश की संडे को संडे ही क्यों बोला जाता है, मंडे को मंडे ही क्यों बोला जाता है? और फिर संडे के दिन सूरज भगवान की पूजा क्यों की जाती है? मंडे के दिन हम लोग क्या कहते हैं, शिव जी की। शिव जी की संग पूजा क्यों करते हैं? या बुधवार के दिन भगवान बुद्ध को क्यों पूजा जाता है? क्या लॉजिक है? कभी समझने की कोशिश की आप लोगों ने? यस? अरे हाँ ना करते रहो, मैं भी आप ही की तरह हूँ, बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार नहीं मेरे अंदर। बोलो जी। हाँ जी, हाँ दी जी। हाँ, सर गांधी। प्लैनेट की वजह से जो हाँ जी। रेज है, प्लैनेट की वजह से हम पूजा करते हैं। वेडनेसडे को बुधवार को मरकरी का दशा हो तो बुधवार को हम बुध भगवान की पूजा करते हैं। उनका डे होता है इसीलिए शायद। बेटा ठीक से नहीं, जरा मुझे ठीक से बताओ, मैं समझ नहीं पाया तुम क्या बोल गई। सर प्लेनेट मैं की कह वजह से रही थी बता रहे हैं वो। प्लेनेट की वजह से प्लैनेट करते हैं ना। हाँ। प्लैनेट की वजह से क्या हो जाता है? सर प्लैनेट की वजह से वो जो डे होता है वो प्लैनेट का होता है। जैसे सैटरडे को शनि भगवान की पूजा करते हैं हम लोग, हम्म। ऐसे वेडनेसडे को जो होता है बुध भगवान की पूजा करते हैं प्लैनेट की वजह से डे की। प्लैनेट की वजह से हम उनकी पूजा करते हैं, राइट? ये कहना चाह रही हो? जी। जी सर। प्लैनेट की वजह से कैसे बेटा? सर सम प्लैनेट के डे होते हैं। हाँ जी। प्लैनेट के डे क्यों हो गए बेटा? कोई लॉजिक होगा ना, तो प्लैनेट के ही डे क्यों हुए? तो वो प्लैनेट डिनोट करता है ना उस डे को। प्लैनेट उस दिन को क्या करता है? डिनोट डिनोट करते हैं, करता है। वही वही क्वेश्चन पूछे सर, उस दिन को अरे, उस प्लेनेट को क्यों डिनोट किया गया है, उसी किसने का ही कारण। डिसाइड किया बेटा? अच्छा। किसने डिसाइड किया कि प्लैनेट उसी दिन को डोनेट करेगा या नहीं करेगा? कोई कोई आदमी तो होगा डिसाइड करने वाला। तो शायद हमारे शास्त्रों में ऐसा। शास्त्रों में है क्या? शास्त्रों में है कि इस दिन प्लैनेट आ जाता है? नहीं सर, मुझे इतना नॉलेज नहीं पता कि शास्त्रों में कितना है क्या है। बट आज जहाँ तक लग रहा है मुझे मुझे ये लगता है कि शायद हर इन्फॉर्मेशन शास्त्रों में है हमारे। शास्त्रों से ही ज्ञान मिल आता है। नहीं ऐसे बेटा, तो आई डोंट रिसर्च नो। भी, कुछ लोगों ने रिसर्च भी की ना शास्त्रों को लेके, तो उससे भी जी ज्ञान, सर। अदरवाइज तो हाँ सब जी कुछ जीरो हो गया जाता। हाँ जी, एक्सटेंड तो हुआ ही है। हाँ, है ना? तो जी। बेटा इस चीज को देखो, आपकी बात जो है ना उसको समझने की पहले हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि दिन या जो भी समय है, या जिसे हम कहते हैं कि कोई दिन ऐसे पैदा हुआ या कोई ऐसी चीज हुई तो क्यों हुआ, इसका एक बहुत, इस लॉजिक को समझना पड़ेगा बेटा। जी सर।
देखो, हम जब भी लेते हैं कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, सबसे दूर प्लेनेट क्या है, तो हम डिस्टेंस लेते हैं कि उस रेफरेंस से उस डिस्टेंस के बारे में, उस प्लेनेट से अपने प्लेनेट को रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे है बेटा, जब हम पृथ्वी पे बैठे हैं तो हमें अपने हिसाब से ले, तो हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है? मून। चंद्र। चंद्रमा। हाँ। फिर उसके बाद, मंगल। हाँ हाँ, तुक्के मारो, मैं भी मारता हूँ। नहीं नहीं सर, मंगल ही है और क्या। हाँ, ठीक है ना। अब उसके बाद बुध, ठीक है ना। अब इस क्रम में जब इन प्लेनेट को रखा जाता है, तो क्या होता है, सुबह 6 बजे का जो समय है, उस वक्त सोमवार वाले दिन मून प्लेनेट आ जाता है। अब इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक चार्ट दे रहा हूं, उसको समझो कि उनको, इन सभी प्लेनेट को जब व्यवस्थित किया जाता है, जो प्लेनेट है उनको जब इस व्यवस्था में रखा था, मून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी, फिर वापस आएगा मून, सैटर्न, क्योंकि राहु और केतु कोई प्लेनेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो अगर आज आज सुबह 6 बजे है, और फिर 24 जब बजेंगे, मतलब रात को 12 बजेगा, तो सन आ जाएगा। लेकिन दूसरे दिन जैसे होगा प्लेनेट, उसमें मार्स आ जाएगा। फिर सन, मून, तो ये मून हो गया, तो क्या हुआ, मंडे, ठीक। मार्स आ गया, मंगल। मंगल। मरकरी आ गया, बुध। जुपिटर आ गया, बृहस्पति। और वीनस, शुक्र, और ये सैटर्न। शुक्र। तो ये क्रम में ये इतने प्लैनेट जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए उन्हीं प्लैनेट के नाम से ये नाम दिन के पड़ गए, ठीक है। तो इस वक्त जैसे भी आप जब भी इस इस समय में पैदा होते हैं, तो वो आपका लग्न में आ जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई जी? आगे बढ़े? यस सर। हाँ जी, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। राइट। अब सपोज कर लीजिए, क्योंकि ये टाइमिंग दी गई कि 0 से 1 बजे तक पे, तो अगर एएम है, तो कौन सा प्लेनेट ज्यादा आपको प्रेडिक्ट करेगा? सन। 1 से 2 बजे जो है, वो अगर जो प्लेनेट होगा, वो आपका वीनस आ जाएगा। फिर 2 से 3 बजे कौन सा प्लेनेट होगा? बुध। 3 से 4 बजे जो प्लेनेट आएगा, वो आगा, मून। कौन चंद्र, सा? मून। हाँ, 4 से 5 बजे, सैटर्न। और शनि। 5 से 6 बजे, गुरु। हम्म, छह जुपिटर। से सात बजे मंगल। मंगल। हाँ, ये संडे की बात हो रही है और एएम की बात हो रही है, राइट। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हम्म। अब हम, क्योंकि हमने इस बात को क्या करा था, होरा न्यूमरोलॉजी की बात करी, हमने इसमें न्यूमरोलॉजी ली है, तो इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका जन्म किस दिन और कितने बजे हुआ, वो चाहिए। आपका जन्म किस दिन और कितने बजे हुआ, वो चाहिए। एक आदमी कोई वॉलंटियर कर सकते हैं? हाँ जी, ये बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ, सैटरडे सर 5। हाँ जी। सैटरडे 5 बजे। नहीं सर, 7 से 8 बजे, 7:30। मॉर्निंग सैटरडे, 7:30। सैटरडे को 7:30। 7:30। तो मॉर्निंग। 20 सैटरडे को जब 7:30 पे हुए, 7:30 मॉर्निंग, यस सर। हाँ, तो क्या देख रहे हैं आप? सैटर्न खुद। सैटरडे सैटर्न। ठीक है, ये सैटर्न को हो गया। अब सपोज कर लीजिए आप मंडे को कोई काम करना चाहें, राइट। जी। अब आप कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए, आप कोई ऐसी चीज बताइए जब आप कोई काम में गए थे, कितने बजे गए थे, आपको कुछ समझ में आया है, तो मैं बताऊं उसको। अरे कुछ इम्पोर्टेंट काम करिए, वाइफ का है सर, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। हाँ। अरे कुछ इम्पोर्टेंट काम करिए इस टाइम, मैं इसके लिए सर पूछ रहा हूँ। मंडे। हाँ। मंडे। नहीं, किसी भी दिन छोड़ो, मंडे छोड़ दो, किसी भी दिन अपनी शादी का दिन ही पूछ बता दो यार, कितने बजे शादी हुई थी। सर वेडनेसडे। वेडनेसडे सुबह के 8 बजे।
हाँ, अब ये हम आ गए वेडनेसडे, ठीक है ना, सुबह के 8 बजे। ये वेडनेसडे कौन सा दिन है, ये कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। मरकरी। बाय मर्क्यूरी। ठीक है, मरकरी और जो सैटर्न है उसका बिहेवियर कैसा है? दोनों सम है, ना वो डिस्टर्ब करता है ना वो डिस्टर्ब करता है, राइट? तो शादीशुदा जिंदगी ऐसी ही होगी, ना आप डिस्टर्ब कर रहे होंगे ना वो डिस्टर्ब कर रही होंगी। एग्जैक्टली। 100% सर। सही है राइट। गांधी जी। यस सर, सर 100%। हाँ, लेकिन 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 इस बीच में, इस ये क्या बता रहा है कि दोनों अपने अपने विचार जरूर रखते होंगे, चाहे किसी को अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन विचार जरूर रखना है, यस सर। राइट? राइट राइट। तो अब सपोज कर लीजिए गांधी जी, आप कोई काम करना चाहते हैं, जी। आप कोई भी, जैसे सपोज कर लीजिए आप अपने लिए मकान लेना चाहते हैं, दुकान लेना चाहते हैं, अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी मैं काम करूं, जो भी मैं समस्या करूं, जो भी मैं चेक करूं, तो उसमें ये देख लूं, उसमें क्या देखूं मैं? कल हम इस टेबल पे आएंगे कि ये बनती कैसे है, कि वो मतलब ये तो मैंने बड़ा छोटा सा रूप बताया कि जब मैं ये देखूं तो मैं देखूं कि मेरा प्लेनेटरी का फ्रेंडली कौन है, न्यूट्रल कौन है, एनिमी कौन है। ओके ओके। जैसे आपने सैटर्न बोला तो सैटर्न के 5 6 4, फ्रेंडली है। ठीक है ना, तो आई कैन मतलब आपकी शादी सही हो गई, जी। ठीक है। तो राइट। इस तरह इस ओरा से हम पल पल का समय पता कर, हम पल पल जान सकते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं। वो अलग अच्छा। बात है कि हम एक टेबल बनाएंगे, जो मैं कल आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि वो टेबल कैसे बनती है, क्योंकि इसमें मतलब जितने भी प्लैनेट हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है वो डिटेल में पड़ेगा, क्योंकि ये प्लैनेट ये खुद भी जो आपकी अपनी ये इस तरह से चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या है कि जो प्लैनेट सिस्टम है जैसे हमने यहाँ पे जी। रखा, ये शिफ्ट होते हैं, बाकी टेबल बिल्कुल वैसी रहती है। और इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज ना जाके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो जब भी हम कोई काम करना चाहें, जब भी हम कोई समय देखना चाहें, तो हम बता सकते हैं कि हम ये सही होगा या नहीं होगा। हम वेट राइट सर। करना नहीं है, समय देखना है, उस प्लेनेट का इफेक्ट को देखना, हमको पता है कि भाई ये है। और हमें वेट कितना करना, केवल 1 घंटा, किस चीज को अवॉइड करने के लिए, अगर गलत है तो। राइट सर। यस। यानी कि अपने महत्वपूर्ण काम हम एक उनका 1.5 घंटे का मुहूर्त हो खुद ही रहा निकाल होता है सर सकते हैं। हर प्लानट पे। एक हाँ और एक और किसी का लेंगे क्या सर? हाँ हाँ, बिल्कुल लेंगे। चलिए रीता जी आप ही बता दीजिए। रीता शाह जी आप अनम्यूट है ना? हाँ सर बोलिए। मैं नहीं, आप बताएं अपना जन्म और समय। अच्छा सर। सर मेरा थर्सडे है शायद, आइडिया नहीं है, थर्सडे या हाँ सैटरडे है। तो भी मतलब नहीं बैठता। सर मेरी बेटी का लो ना। आप बोलें। हाँ, उसका थर्सडे 4:10 दोपहर को, पीएम पीएम है सर। एक आता है, 1 आता है सर, 4 to PM 5। 1 आ गया, सर। ठीक है ना। यस सर। अब इसको समझने की कोशिश करें, अगर मैं 1 PM की बात कर रहा हूँ और आप 1 से जा रही हैं, तो यहाँ पे जो दिक्कत होगी वो कहाँ पे होगी? जैसे पढ़ाई में सिंसियर तो होगी आपकी बेटी, राइट? यस सर, इंजीनियर है। हाँ, पढ़ाई में सिंसियर होगी और सब कुछ करेगी, लेकिन जो चीजें लाइफ में आएंगी वो ये फील करती होंगी कि मेरी हर चीज में, हर प्रोग्रेस में रुकावट आ रही है। अच्छा, ऐसा और है। मन मन कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं रहेगा कभी। वो जब वो इंजीनियरिंग भी कर रही होंगी तो उनको लगता होगा कि मैंने ये ब्रांच क्यों ले ली, मुझे वो ब्रांच लेनी चाहिए थी, मैंने वो ब्रांच ले ली, मुझे ये ब्रांच ले लेनी चाहिए थी। हम्म। यस और नो बोलते रहिए। सर ये बोलती नहीं है कुछ, अभी इंजीनियरिंग, पहले उसको कुछ एनईएफटी करने का, तो हम लोग ने मना किया, आईआईटी कराया, तो अभी आईआईटी में है वो। लेकिन सर एक ही चीज बोलती नहीं है, लेकिन हाँ काम कंटाला वाला सब चीज इसको।
तो वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं उसी चीज को तो बता रहा हूँ। आपकी अलग लैंग्वेज होगी, मेरी अपनी लैंग्वेज है। हाँ, मैं यस सर, यस सर। मैं कंटाला लैंग्वेज को जानता नहीं हूँ। हाँ हाँ, बोरिंग वाला सर। मैं कंटाला कम, लैंग्वेज को नहीं जानता हूँ, मैं बस ये कर रहा हूँ कि लेजीनेस, सिर्फ लेजीनेस सर। ठीक है। हाँ। चलिए, ओके सर, थैंक तो यू सर। हम इस चीज को ना, इस मैपिंग को समझेंगे, इस मैपिंग को बनाना जाएंगे कि भाई कैसे बनती है, हमें क्या करना चाहिए, मुझे ये काम अगर करना है तो मैं कितना अवॉइड कर सकता हूँ, मैं किस तरह से इसको ये बोल सकता हूँ कि मुझे ये काम नहीं करना। ठीक। अब अब थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा कि जो, जैसे आप लोगों ने प्लैनेट को जानते हैं, ठीक है, आपने सभी प्लैनेट्स के बारे में जानते होंगे। यस सर, राइट। यस सर। अब अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूरज को क्या समझते हैं आप? सब लोग बोलेंगे सब, सूरज हमारा फादर की तरह है, किंग है, यूनिवर्स के हैं, ईगो देते हैं, तेजस्वी, फ्रीडम, हाँ। ठीक है, बहुत सारी बातें बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन सूरज हमारी आत्मा भी है, क्योंकि हमें सोचने की बात करते हैं, ठीक है। और ये हमें गुस्सा भी देते हैं, हमें सक्सेस भी देते हैं, हमें फेलियर भी देते हैं, हमें नॉलेज भी देते हैं, ये सब भी, जजमेंट भी देते हैं। और हम इसमें जो जजमेंट होता है, हम दूसरों के बारे में करना शुरू कर देते हैं। हम हमेशा मानते हैं कि आई एम राइट, बेस्ट। राइट। आई एम राइट। एंड दूसरी बात क्या मानते हैं? कि आइदर माई वे और हाईवे, राइट। यस सर। अब हम सेकंड पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं मून। अब मून जो है, इसके बारे में अगर बोला जाए तो आप सब लोगों के डिफरेंट विचार होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मून को सिग्निफाइज हम करते हैं हार्ट से, दिल से, क्योंकि इमोशन के साथ जुड़ा होता है, मन के साथ जुड़ा होता है, स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा होता है, आपके मॉरल से जुड़ा होता है, ये आपको संतुष्टि का कारक है। अगर आपकी न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर नहीं है तो आपको, आपने देखा होगा कि बहुत संतुष्ट नहीं हो पाते। कुछ लोग हैं जिनकी न्यूमरोलॉजी में, ग्रिड में, लोशो ग्रिड में 2 नंबर नहीं है। कैन दे कैन दे कोरिलेट? हैंड रेज कर सकते हैं जरा ना, बंद रश्मि का, जी आपने जरा रेज म्यूट किया कर है। ले प्लीज, क्योंकि घर के लफड़े तो हम अपने घर में बहुत सुन लेते हैं, आपके लफड़े नहीं सुनना चाहते। आपके मिस है क्या रश्मि जी? जी सर, मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही थी यहाँ से। नहीं नहीं, आपके 2 नंबर मिस है क्या? नहीं नहीं, मेरा मिस नहीं, मेरे बेटे का है, बट उसके साथ ऐसा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता जल्दी से। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती उनको। हाँ अगर जी नहीं सर। से तो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। नहीं हो आप पाते। खुश होंगे, लेकिन अगर अंदर जाके देखा है तो खुशी का वो भाव नहीं होगा जो हाँ। आप हाँ, भंगड़ा फुल्ली करेंगे। सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता अंदर से फीलिंग आप वो वाली नहीं आ पाती। कभी खुशी में आप तो भंगड़ा कर रही होंगी, लेकिन बेटा कोने में ताली बजा रहा होगा, क्योंकि वो खुशी से महसूस नहीं कर पाता, right? जी सर। तो ये एक चीज होती है, ठीक है। अब इसको हम अलग से बढ़ेंगे कि भाई कब वो भंगड़ा करेगा। ऐसा नहीं कि जी आपका सर। बेटा भंगड़ा नहीं करता हो, करता होगा, लेकिन ऐसे समय जी करता सर। है जब आप ताली बजा रही होंगी। अभी तो सर ये देखा नहीं है ऐसा कुछ। बट हाँ, सेटिस्फाइड नहीं हो पाता वो तो जल्दी। हाँ, खुशी नहीं मिलती उसको। ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे, जो कि आपने न्यूमरोलॉजी में बहुत पढ़ा होगा। तो ये नंबर जो है, बेसिकली ये नॉलेज का नंबर है। अब इसमें नॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको रिलीजियस नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशनल नॉलेज, नॉलेज किसी भी तरह की हो सकती है। आपको पढ़ाई अच्छी लगेगी, आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज यू आर द नॉलेज टैकूम हो जाते हैं आप, कोई भी चीज को, हर चीज के बारे में आप जानकारी रखते हैं, चाहे कम रखें ज्यादा रखें। दूसरी बात क्या होती है इसमें, एक और खासियत आती है कि ये लोग किसी भी चीज को बताने से पहले रिफर कर जाते हैं, चीजों को रिफर कर जाते हैं। लेकिन अगर अपने 3 नंबर नहीं है तो किसे बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं ना, आप अपनी हेकड़ी साफ बनाते हैं कि हाँ मुझे आता है, लेकिन आता नहीं है। हाँ जी, कोई है 3 नंबर? जिसके मिस हो। नहीं नहीं, मिस हो या कैसी भी हो। हाँ, दूसरी एक और बात बताना चाहूंगा मैं, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरा नंबर है या नहीं है। वो बहुत आसान तरीका होता है। क्या आप सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ जानते हैं? जी सर। वेरी गुड। यस सर। जानते हैं ना? यस सर। हाँ इसमें तो आप एक मांगो 100 मिलेंगे। हाँ, राइट।
आप लोग एक और काम कर लेना है, मतलब बेसिकली ये अब हम बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए ना कभी आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये वाला तो बड़ा अच्छा नंबर था, मेरे नंबर में है नहीं। जैसे सपोज कर लिए कोई एक आदमी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए। 9th December। 9th, एक मिनट, हाँ 9th, December हाँ 12, 1980। हाँ 19, यार मैं लिख 80 80। 0। ठीक है, तो आपके पास 9 नंबर है, आपके पास एक नंबर है, आपके पास 2 नंबर है, और आपके पास 8 नंबर है। राइट, ये आप समझ लें इस चीज को। हम्म। राइट, यस सर। हम्म। ठीक है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास इस कॉम्बिनेशन में 3 नंबर भी है, जो 1 और 2 के बना हुआ है। अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, किसकी, आपकी है? यस नूर यस नूर सर। मैम। हाँ जी। यस सर, मेरी है। हाँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, माँ बाप ने बोला तो पढ़ती थी। यस सर। क्योंकि 1 और 2 ने आपको 3 नंबर दिया। कि पढ़ाई कौन करवा रहा है? माँ बाप। 1 नंबर पिताजी, 2 नंबर माताजी। अच्छा। राइट, अच्छा। तो 9, 1, 2, 8 भी हैं आपके पास। ठीक है, तो नौ सर एक डेस्टिनी कर, 3 है। हाँ जी मैम। डेस्टिनी नंबर 3 है। अरे मैम छोड़ दो डेस्टिनी नंबर, और वो अभी जब हम डेट ऑफ बर्थ मान ले तो मेरी डेस्टिनी नंबर तो मैम न्यूमरोलॉजी की बातें करेंगे, अभी तो हम पूरा की बातें कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, तो ओरा में इन सब चीज़ों से हमें समझना आता है, हम समझते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 की तरफ जाते हैं। नंबर 4, जो आप सब जो जानते हैं, बेसिकली इसको राहु बोला था, लेकिन ये नंबर जो है, ये आदमी में क्रिएटिव थॉट लाता है कि आपके अंदर करने की कितनी क्षमता है। हाँ, लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा टिकरिंग आती है मन में कि आप जब अच्छा करने की सोचते हैं कि मैं और अच्छा करूं तो और अच्छा करूं तो और अच्छा करूं, तो जिसको आप लोग आपको क्या बोलते हैं कि आपके मन में 2 विचार आते हैं, लेकिन बेसिकली वो चीज नहीं होता। किसी के पास 4 नंबर है कहीं पे डेट ऑफ बर्थ में? जी Anybody? सर, मेरा ही है। हाँ 22 का 4 है। हाँ, तो नहीं, 22 का 4 ठीक है। तो आपको बेसिकली इमोशनल टिकलिंग होती होगी, वो ऐसी टिकलिंग नहीं होती। हाँ। आप मतलब काम में क्रिएटिव वाली टेक्निक नहीं आती, इमोशन में आती होंगी कि अरे उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, अच्छा तो मेरी साड़ी उसकी साड़ी से ज्यादा सफेद है। तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये आपने जो बोला ना, वो भी थॉट्स आते हैं। हाँ बिल्कुल, वो आएंगे आएंगे। तो लेकिन यहाँ पे ना कि हम क्रिएटिविटी की बात करें, अगर जैसे 4 नंबर सर, आप में, सर मेरा 14 का 4 है। हाँ जैसे हमारे नवीन जी हैं, नवीन जी का 4 नंबर है, तो उनके में ये सब बहुत आते हैं। वो अभी एक कोर्स कराते कराते बीच में बोलेंगे सर ये तो नहीं है, दूसरा कुछ और करवा लेते हैं। फिर दूसरा करते करते, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये लोग वो करना नहीं चाहते, उसको और अच्छी तरह से करना चाहिए, लेकिन अच्छा तरीका क्या है वो उनको समझ में नहीं आता। जी सर। तो बिकॉज इसलिए समझ में तो टाइम भी नहीं देते, वो जल्दी चाहिए मुझे, क्विक, 2 मिनट मैगी। हम्म। ये जो 4 में है ये होता है। ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल ले रहा था बेटा, मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ चेक नहीं कर रहा हूँ। फिर नंबर 5 है जो मरकरी का है। ये मरकरी का जिसका भी नंबर होगा उसका ब्रेन बड़ा सिग्निफिकेंट होगा, उसको बातों में हराना बड़ा मुश्किल होता है, और खासकर जब हम किसी ऐसी बातों को बात करते हैं जहां पे आर्गुमेंट आ जाते हैं। तो 9 नंबर की वाइफ भी बहुत मतलब अच्छी है, और 9 नंबर के हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। ओ सॉरी, 5 नंबर, 5 5 नंबर्स। 5, 5 5। यस। क्योंकि वो आर्गुमेंट बहुत होती है, और बाई चांस आपकी सास 5 नंबर के आ गए तो मजे आ जाएगा।
लेकिन ये लोग क्या होते हैं कि ये अपने पैरों पे खड़ा होने की बातें करते हैं, जिनका भी 5 नंबर, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 नंबर आ रहा हो, ठीक है, तो हमेशा देखेंगे कि इनको इनको जो है ना अपने पे भरोसा है, अपने पाँव पे खड़ा होना। ये हस्बैंड से जरूर सैलरी ले, मतलब हस्बैंड से जरूर पैसे मांगते होंगे, लेकिन उनको बुरा लगता है कि मैं क्यों मांग रही हूँ, मेरे पैसे होने चाहिए, मेरी कमाई होनी चाहिए, राइट। यस अगर सर। कहीं पे आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा हो, तो आपको ये लगेगा नहीं नहीं नहीं, यार मैं इसके आगे क्यों पहली तारीख को बोलती हूँ कि भाई कितने पैसे, इतने पैसे दे दो, मेरा अपना होना चाहिए, मैं अपना कुछ करूँ। तो हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए अपने इंटेलिजेंट को यूज करती हैं वो, बहुत सारे मतलब देखते हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी सीख सकती हूँ, मैं ये सीख सकती हूँ, और ये लोग बहुत जल्दी उसको ग्रैप्स कर जाते हैं, और जब ये सीख जाते हैं तो ये लोगों से, तब इन लोगों का ये होता है कि चलो भाई मैंने अगर ये सीख लिया तो मैं इसके बारे में और आगे क्या कर सकती हूँ, उसको कैसे इनकैश कर सकती हूँ, राइट। यस। कोई राइट सर। मेरे विचारों से सहमत ना हो तो बोलता रहे। ना हो 6 नंबर, 6 नंबर। हाँ, 5 नंबर के बारे में एक और बात बताना भूल गया, कि 5 नंबर के बाद लोग जो होते हैं ना, वो काफी लेजी भी होते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 5 नंबर हो तो आप देखोगे। इन्होंने हैंड रेज किया। मिहिका जी आपका है क्या 5 नंबर? सर 5 नंबर है, बट आई कुड रिलेट कि किसी से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। ओके। हाँ। तो कुछ करूँ, हाँ, कुछ दैट करो आई फील, लेकिन। बट लेजीनेस नहीं आता बस। हाँ, चलिए हमेशा वो दिमाग आप चलता वो, रहता है कि कुछ ना कुछ करना है। मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ की बात करने लग गया हूँ अब लेजीनेस पे। नहीं, अभी लेजीनेस तो नहीं सर। चलो ठीक है, नॉट वो लेजी, बट समथिंग क्रिएटिव एंड ऑलवेज मूव ऑन। that's okay, but because they see, this is the always the fact in numerology and any astrology field. When you say any positive thing, everybody say raise the hand. Yes, sir, I have this correct. बट The मे बी moment मे we बी say मे बी बिकॉज ऑफ no, द अदर no, नंबर्स no, ऑल्सो। it's okay, okay. I'm no comment on that. Now the number 6, जो नंबर 6 होता है, ये बेसिकली क्या है, जिनके भी नंबर 6 होगा, ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार प्यार में क्या, उसको पोजेशन कर लेते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, और उसमें ये कभी भी गैप नहीं देते। इनके हस्बैंड की तरफ अगर कोई लेडीज मुस्कुरा के देख ले तो बस आफत आ जाएगी। उसी तरह नंबर 6 वाले मेल का भी है। फॉर देम द वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन लेकिन कोई और कह दे तो आग लग जाती है। दे आर, ये हमेशा टिप टॉप रहने की कोशिश करते हैं। फीमेल्स अपनी जो घर की जो लेडीज होती हैं, उनको हमेशा दे ऑलवेज कीप देम कि वो अच्छी तरह से रहें, किसी भी तरह से उनको कोई चीज की कमी ना हो, एंड ऑलवेज वांट, अगर कोई मूवी देख के आएंगे तो उसमें हीरोइन ने जो साड़ी पहनी वो अच्छी लगेगी, तो इनका भी मन करता है कि मैं भी ये साड़ी अपनी वाइफ को पहना दूं। हाँ जी, सोशल होते हैं लोग थोड़े से। हाँ कीर्ति जी आपका है क्या 6 नंबर? कीर्ति जी अनम्यूट हो जाए। 6 नंबर मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 6 नंबर आ रहा हो। हिंदू जी आपका है क्या? आपने हैंड रेज कर रखा है। सर मेरी बेटी का है बिल्कुल सेम जो सर बोल रहे हैं ना। और कुछ मेरी बेटी 6 मई 2006 की बर्थ है उसकी। 6 मई 2006 का। अच्छा। अब आते हैं नंबर 7। ये जो लोग होते हैं ना, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, केतु वाले लोग होते हैं, ऐसे होते हैं, ये ना हर चीज को बहुत लंबा सोच जाते हैं, जिसलिए हम लोग बोलते हैं कि कूलनेस और कामनेस होती है, लेकिन इसको लंबा सोच जाते हैं, हर चीज में समझने के बाद क्यों, कहाँ, कैसे। अब दूसरी चीज क्या होता है कि ये रिश्तों से लेकर अपने किसी भी ज्ञान में, चीजों में, हर में परफेक्शन चाहते हैं कि ये चीज परफेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, दे फील बैड। यस। हाँ रीता जी आपने हैंड रेज कर रखा है। हाँ जी रजनीश जी 7 नंबर 7। हाँ मैम। हाँ रजनीश गीता सर। करेक्ट, सही कह रहे हो सर, 100% ट्रू। लेकिन कभी इसको वो मत नंबर चले जाए कि 7 नंबर वाला आध्यात्मिक होता है, दैट इज, वो पुरानी बात हो गई। 7 नंबर वाला बस क्यों, कहाँ, कैसे को समझने की कोशिश करता है।
डॉक्टर हनुमान डोलस, आपका भी है क्या 7? जी। यस, नमस्ते सर। सर बहुत सही बताया आपने, अभी जो 7 अंक को लेकर जो आप बता रहे हैं बहुत सही, वास्तविक मतलब प्रैक्टिकल, और जो रोज के अनुभव की बात है, बहुत सही है सर, धन्यवाद। थैंक यू। सर कुड रिलेट नंबर 7 विद समवन जिसे मैं जानती हूँ। हाँ। और जैसे आपने कहा कि डिवोशन बिल्कुल नहीं रहता, कि धार्मिकता तो बिल्कुल नहीं है, बस दिखाने के लिए कर सकते हैं नहीं नहीं, स्पिरिचुअलिटी, ऐसे भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी नहीं, दे ऑलवेज थिंक। आप उनको कोई बात कह के आ जाओ, वापस आ जाओ, घर पे आ जाओ, आप भूल भी चुकी होंगी कि मैंने क्या कहा है, लेकिन उनको याद रहेगी। जी जी, आई कुड रिलेट, आई कैन अंडरस्टैंड। यस। परफेक्ट, थैंक यू सर। नाउ कमिंग टू द 8 नंबर। 8 नंबर जिनका भी है, दे आर बेसिकली, इनके लिए चैलेंज नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 8 आ रहा होगा तो चैलेंज क्या होता है आपको पता नहीं है, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में रह सकते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको 5 स्टार होटल में रख दो या किसी चाल में रख दो, दे विल एकोमोडेट देयर सेल्फ। नॉट ओनली दे विल एकोमोडेट, लेकिन आपको भी एकोमोडेट करना सिखा देंगे, आपको भी बता देंगे। लेकिन इनके अंदर एक ज्वाला जगी रहती है कि मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं। जिनका भी 8 नंबर कहीं पे भी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा होगा, जो मनी है ना, वो हमेशा दिमाग में चलता रहता होगा। पैसा जो है वो हमेशा दिमाग में चलता रहता है। किसी भी चीज में, कोई चीज देख ली, आप नहीं ले सकते मालूम है, आपने देख ली कोई कार ले सकते नहीं ले सकते, लेकिन आपके दिमाग में चलती है कि एक दिन मुझे लेना है। तो 8 नंबर वाले अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 8 नंबर है, तो एक डिटर्मिनेशन बना देगा लाइफ में कि यस, आई विल। एकदम एकदम सही है सर। राइट। नाउ कमिंग टू मेरी द बेटी का वैसा ही है सर, राइट। एकदम परफेक्ट वैसा ही है। नाउ 9 नंबर। नाउ 9 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, इनको क्या चाहिए? इनको ना तो पैसा चाहिए, ना कुछ चाहिए। बस इनको अपनी जिंदगी में एक रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ताकि लोग इनके बात को समझें, इनको पूछें। 9 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी आ रहा हो, ठीक है ना, इवन जैसे हम लोग की सेंचुरी में, 1900 में, जब सब लोगों में आ रहा हो, तो आपसे अगर कोई 4 आदमी बैठे और आपसे किसी ने चाय के लिए नहीं पूछा, आप लोग बिदक जाते थे। राइट। हाँ जी रजनीश जी, और राइट है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8 के लेकिन लिए भी आज आपने की हक दिया था। लेकिन आज की हाँ। जनरेशन, आज की जनरेशन दे विल नॉट लिसन इट। उनको वो ठीक है यार, नहीं पूछा नहीं पूछा, मुझे क्या लेना देना, छोड़ना। हाँ इंदु जी, आपने हैंड रेस किया। सर मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का 9, 27 27। अरे मैं 27, तो आप एक चीज को लेके बैठी हुई हो। मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ में, डेट मैंने ऑफ बात बर्थ ही नहीं। हाँ। 19। हाँ जी। हाँ। तो सिंपल ये बात होगी, अगर आपने, हस्बैंड आपके आ गए और आपने उनसे चाय नहीं पूछी, तो 4 दिन तक बोलते नहीं होंगे। नहीं, अगर चले जाए ना, मैं 1 घंटा कॉल भी ना करूं, तो मैंने लगा अच्छा आज तो फोन ही नहीं करा। हाँ, वो ऐसी आप भी हैं, अगर आपका भी है तो टेंशन ना लें। हम्म। तो हमने मोटा मोटा आज जो हमने समझने की कोशिश की, हमने ये समझने की कोशिश की, हमने ये जानने की कोशिश की कि भलाना नंबर, जो भी नंबर आता है, वो हमारे अंदर, हमारे जीवन में ये प्रभाव डाल रहा है। अब अगर मुझे ये पता है मेरे जीवन में ये प्रभाव डाल रहा है, तो मुझे ये मालूम है कि अगर मुझे कोई काम करना है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बिल्कुल श्योर होते हैं कि अगर हम ये काम कर जाएं तो हमें सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल श्योर होते हैं ना, जैसे सब लोग, जो वो लोग शेयर में पैसा लगा रहे थे, उनको श्योर था ना कि अभी तो सेंसेक्स और ऊपर बढ़ेगा। किसी को यस। क्या पता ईरान और अमेरिका के साथ ये हो जाएगा, क्रूड के प्राइस ऐसे बढ़ जाएंगे। हम सब जितने भी शेयर में पैसे लगाते, सब लोग ऊंट पे बैठे हुए थे, यस सर। लेकिन कुत्ते ने काट लिया। और जोर से काट लिया सर। तो ये चीजें समझ में आने की है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसके लिए कल हम डिटेल में थोड़ा और उसके जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि हम, अभी मैं मोटा मोटा दिखा देता हूँ आप लोगों को कि जो हमारी इसमें जो ग्रिड बनता है, वो ग्रिड किस तरह से बनाया जाता है। और इस ग्रिड को बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है कि अगर मैं अपने जन्म की ग्रिड बना रहा हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है कि मुझे ये पता होना चाहिए
कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा टाइम क्या है, मैं किस दिन और किस समय पैदा हुआ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप किस दिन और किस समय पैदा हुए, चलो वो अच्छा, भी अगर मिस कर जाते हैं तो हम कोई काम करने जा रहे हैं, वो किस दिन और किस समय करने जा रहे हैं, राइट। तो ये हम कल बनाना सीखेंगे, और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट नंबर, जैसे यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरा जीवन किस तरह से जानेगा, और मैं उस जीवन के उस अड़चन को कैसे दूर कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए। सर आपने एक पूछो 6 नंबर का कुछ बोल रहे थे, जो बोला था वो मैं बराबर सुन नहीं पाई थी। रिकॉर्डिंग छह में आ नंबर जाएगा कीर्ति जी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। 6 नंबर वाले बहुत सुंदर होते हैं, आईने के सामने खड़े रहते हैं, यही बोल रहे थे सर। आपका है क्या? ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं फैमिली बोल रहे। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, रिकॉर्डिंग हो, फैमिली ओरिएंटेड, इनके लिए रिकॉर्डिंग फैमिली सब कुछ होती है, राइट।